परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की कहानी। ये कहानी युधिष्ठिर को सुनाई गई है श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे योगेश्वर, भगवान श्री हरि आपके श्री मुख से कथा श्रवण कर अंतर्मन कर तृप्त हो गया, किंतु हे श्री कृष्ण, आप ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं। हे धर्मराज, लोकहित के लिए इस एकादशी का महत्व एवं कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, जीवन के अनिवार्य सत्य मृत्यु को सभी मनुष्य मात्र जानते हुए भी चाहे या अनचाहे अनेक पापों को करते रहते हैं। हत्या, पर निंदा, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, चोरी, ठगी, कपट करना, आदरणीयों का अनादर आदि अनेक पाप कर बैठते हैं। फिर कभी किसी दुष्कर्म के फल या सत्संग अनायास ही सप्रयास प्राप्त हो जाने के इन बुरे कर्मों के फल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एकादशी व्रत को करके विष्णु भगवान का पूजन करने से उत्तम कोई उपाय नहीं है। इनमें अपरा एकादशी का व्रत अधिक श्रेष्ठ है। यह व्रत पाप रूपी कटीले वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इसकी कथा इस प्रकार है। कथा। महिध्वज और वज्रध्वज नाम के दो भाई थे, जिसमें महिध्वज नाम का राजा एक बहुत ही धर्मात्मा था। उसके क्रूर अधर्मी भाई ने उसकी हत्या कर उसके देह को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अपघात से मरने के कारण मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेत आत्मा बन गया। वह पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और आने जाने वालों को स्वभाववश सताने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि उधर से पधारे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से राजा के प्रेत बनने से व उत्पात करने के कारण जान लिए। दयालु ऋषि ने प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और मुक्ति की उसकी इच्छा को जान उसके लिए अपरा एकादशी का व्रत करके उसका फल उसके लिए संकल्प करके दिया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। और हे ग्यारस माता, अगर हमारी कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करिए, पूरी है तो उसे परवान चढ़ाएं। बोले एकादशी माता की जय हो।